साथियों नमस्कार। साथियों मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत स्वागत है। आज का जो ये ब्लॉग है ये बहुत ही मार्मिक है और इसमें एक मातृ पक्ष की करुणा और एक जो नेचर की एक प्रकृति की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाया गया है। साथ में एक ये कहावत है कि आदमी शतायु 100 वर्ष जिंदा रहता है, तो उस 100 वर्ष के एक महानुभाव को इसमें दर्शित किया गया है तथा ये रहस्य भी बताया गया है कि उन्होंने 100 वर्ष की उम्र किस प्रकार पाई और वो 100 वर्ष की उम्र में कितने क्रियाशील हैं इसको भी दिखाया गया है। साथ में एक जीव की रक्षा के लिए भी इसमें मोटिवेशनल और प्रेरणात्मक तथ्यों को रखा गया है। ज़रूर सभी लोग सुनिए, बगैर किसी पूर्वाग्रह के, बगैर किसी पक्षपात के और तार्किक रूप से सुनिए कि आज दुनिया में जलवायु परिवर्तन का जो दंश आ रहा है, जिसमें कई शहर समुद्र में चले गए हैं, डूब गए हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें आपको बताती नहीं हैं। सत्य बात तो यह है कि जलवायु परिवर्तन की प्रलंबकारी घटनाएं घट रही हैं और उस प्रलंबकारी घटनाओं को या जलवायु परिवर्तन को सिर्फ दुनिया का एक ही प्राणी रोक सकता है, रोकने में सक्षम है, जिसको हम एक माता के रूप में संबोधित करते हैं। यद्यपि एक भारत के महान रिटायर्ड सर्वोच्च न्यायालय जी के महाजस्टिस महोदय ने उसको बताया है कि वो एक जानवर है। ये तो एक बच्चा भी जानता है, छोटा 4 वर्ष का बच्चा जानता है कि गाय एक जानवर है। ये हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसको बताना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन जो उसके हमारे ऊपर या लोक भावना के ऊपर या लोक कल्याण के लिए जो एहसान है, उनको अगर हम एक उसमें रखेंगे अपने सामने और सामने रखकर जब हम उसका परीक्षण या उसका तार्किक जो है उसकी समालोचना करेंगे तो हम पाएंगे कि वो मात्र स्वरूपा, फिर से हम बता रहे हैं कि मात्र स्वरूप के रूप में वो वास्तव में मात्र तुल्य हैं। ये आगे आप देखेंगे, इसी वीडियो में आगे ब्लॉग में आपको मिलेगा देखने को कि एक तरफ रामचरितमानस जी का पाठ हो रहा है, दूसरा एक गाय जो है अपनी संतति को पैदा कर रही है और दूसरी शतायु 100 वर्ष के जीवन में एक ठाकुर श्री रामकरण सिंह साहब कितने क्रियाशील हैं, इसको आप देखिए और मोटिवेशन लीजिए और एक प्रेरणा लीजिए। और हमारे जो चैनल का एक स्लोगन है, रक्षा से ही रक्षा, वो इसका यथार्थ स्वरूप है, जो आप देखिए और वास्तव में एक बहुत प्रेरणात्मक और ज्ञानवर्धक होगा। देखिए, इसी क्रम में थोड़ा गाय और मानव का इतिहास बता दें। सबसे पहली घटना हुई है, 2 जो भारत के महान ऋषि हैं, श्री वशिष्ठ जी और श्री विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी अहंकारी थे उस समय, जब तक वो ब्रह्मर्षि नहीं हुए थे। तो उन्होंने एक नंदी गाय की प्राप्ति के लिए अहंकारवश वशिष्ठ जी को चैलेंज कर दिया और गाय को छुड़ा लिया। जब विरोध हुआ तो वो सबसे बड़ा युद्ध चला, किसके लिए? एक जानवर, एक प्राणी के लिए। युद्ध हमेशा 3 चीज़ों के लिए होते हैं, जर, जोरू और ज़मीन। लेकिन ये जो युद्ध हुआ ये बहुत लंबा युद्ध चला। ये एक जानवर मतलब गाय माता के लिए लड़ा गया और वशिष्ठ जी ने अपने 100 पुत्रों को अपने सामने एक साथ मरते हुए देखा। उस युद्ध में जो आज एटॉमिक बम या एटॉमिक एनर्जी जो का उपयोग जो हो रहा है मिसाइल्स वगैरह में, वो उस समय उपयोग किए गए थे दोनों ऋषियों के द्वारा। इतना बड़ा युद्ध था वो। लेकिन विश्वामित्र जी अनीति के कारण, अनीति से बलपूर्वक गाय को प्राप्त करना चाह रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने उसका पूरा जीवन विरोध किया, पूरे जीवन।
फिर दूसरा प्रकरण है भगवान प्रभु श्री राम जी की 11वीं पीढ़ी के राजा हुए हैं दिलीप। तो राजा दिलीप और गाय की परीक्षा ली गई। राजा दिलीप को ये वरदान दिया गया था कि अगर वो गाय को प्रसन्न कर लेंगे तो उनको पुत्र प्राप्त होगी। तो गाय को चराने के लिए वो जंगल ले गए कि जिससे गाय खुश हो जाए। वहाँ पे एक मायावी शेर ने गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया तो दिलीप जी ने अपनी जान जोखिम में डाल के शेर से भिड़ गए। शेर ने कहा या तो आज गाय को खाएंगे या तुमको खाएंगे, अगर तुमको खा लेंगे तो फिर हम गाय को नहीं खाएंगे, तुम अपना निर्णय करके हमें बता दो। मायावी था वो, तो परीक्षा ले रहे थे। तो राजा दिलीप ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम सहर्ष हमको खा लो, लेकिन गाय को हम नहीं अपने सामने मरने नहीं देंगे। तो फिर बाद में पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि तुम मरने को तैयार हो, गाय मरने को तैयार नहीं है। बोले तो राजा दिलीप ने उत्तर दिया कि यदि मात्र शक्ति संतति शक्ति इस दुनिया में अगर विराजमान रहेंगे तो हम ऐसे सैकड़ों पुत्र पैदा होते रहेंगे, और यदि मात्र शक्ति संतति शक्ति जो गाय है, जो प्रकृति की अधिष्ठात्री है, जिससे जो पृथ्वी की स्वरूपा है, यदि वही नहीं रहेगी तो न ये पृथ्वी रहेगी और न ही ये प्रकृति रहेगी, नेचर भी नहीं रहेगी अगर गाय नहीं रहेगी। ये राजा दिलीप जी ने कहा था, ये वेद सम्मत बात है। अब तीसरा प्रकरण बता दें आधुनिक काल का। जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत में बड़ी जय जयकार होने लगी कि हम स्वतंत्र हो गए, तो हमारे साधु सन्यासी जी श्री करपात्री जी के नेतृत्व में राजघाट पर पहुँचे, शांति जहाँ पूज्य श्री महात्मा गांधी साहब जी की अच्छा ये तो पुरातन बातें हो गई। चाहे आप भगवान प्रभु राम जी को ले लीजिए, भगवान शिव को या भगवान कृष्ण जी को, तो उनके पास में गाय का चित्र आपको मिलेगा ही देखने, मतलब गाय से वो ओतप्रोत ही रहे हैं पूरे जीवन। अच्छा अब आधुनिक काल में ले लीजिए, नहीं तो आप कहोगे कि आधुनिक काल का महत्व नहीं बताया। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जय जयकार हुई कि अब तो भाई स्वतंत्र हो गए। तो कुछ साधु सन्यासियों ने कहा कि गाय को हम राष्ट्रीय पशु बनवाएंगे। इसके लिए श्री करपात्री जी के नेतृत्व में जो शांति घाट, राजघाट और दिल्ली में जो सबसे प्रमुख स्थान है जहाँ पूज्य श्री महात्मा गांधी जी और भारत के अन्य महान सपूतों के विग्रह बने हुए हैं, स्पूत बने हुए हैं, जो बहुत ही आदरणीय स्थान है, वहाँ पर साधु संत निहत्ते खड़े हो गए और आंदोलन करने लगे। तो उस आंदोलन में इतना बल चलाया गया कि 2500 संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये भी गाय के लिए एक त्याग हुआ। तो इस तरह से लोग समय समय पर त्याग गाय की रक्षा के लिए करते आ रहे हैं। अच्छा अभी हम भारत की चर्चा आधुनिक काल में थोड़ा गाय के प्रति बंद किए दे रहे हैं, क्योंकि भाई बड़ा इसमें तनाव है और बड़ा वो हो जाता है। लेकिन चलिए दुनिया के देशों की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जहां गाय को अति महत्व दिया जा रहा है, गाय का बड़ी सेवा की जा रही है। वहाँ के नागरिकों के चित्र में इसमें डाल रहा हूँ। वो देश हैं सबसे बड़ा भाई शक्तिशाली देश अमेरिका, जहां आप गायों के और वहाँ के नागरिकों की स्थिति आप देखिए। मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ जो सबसे रिचेस्ट हैं, जहाँ गौ वंश सेवा सबसे, डेयरी उद्योग सबसे बड़ा दुनिया का है। मैं फिलीपींस की बात कर रहा हूँ, मैं रसिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर गाय को महत्व दिया गया है। वो सारे देश दुनिया के संपन्न देशों में एक हैं। और उन देशों की दुर्गति देख लीजिए जहाँ पर गाय का अनादर किया जा रहा है, गाय के साथ क्रूरता की जा रही है। उन देशों की स्थिति को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और खुद अपने इतिहास के आधार पर स्वयं निर्णय निकाल लीजिए कि गाय वास्तव में कितनी पूजनीय, कितनी आदर और कितनी सम्मान के पात्र है, क्योंकि गाय ही ये पृथ्वी के स्वरूपा है। इस दर्द भरी पीड़ा को सिर्फ माँ ही समझ सकती है इस दुनिया में, और कोई नहीं समझ सकता। ये देखिए बड़ा शुभ क्षण है कि एक तरफ श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है और दूसरी गाय माता अपने वंशज की उत्पत्ति करने जा रही है। ये एक अलौकिक क्षण है। यह एक संयोग ही कहा जाए या ईश्वर कृपा कहा जाए कि मैं इस समय यहाँ मौजूद हूँ। इसे मैं अपना संयोग ही कहूँगा
कि एकमात्र तुल्य गाय माता जी को मैं इस अवस्था में देख रहा हूँ और साथ में यह कार्य भी कर रहा हूँ। बसावत नाही चलत कभी सरहु मन मानी दयाला परक उठी दो भुजा विशाला मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुत सरत अजिर बिहारी सुन सुग्रीव मरि हो बारियो बाली यही कहवान ब्रह्मा ब्रह्म रुद्र नागत मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुत सरत अजिर बिहारी जे नित्यम सुखम होय पुकारी जगत पाप धारी निदिन दुनिया तुम राज घर जाना मेष कट करत वेर समाना दिन के अभिमति सहज नाई ते गत गत हटि करत मिटाई कुपंत निवार कुपंत चलावा गुण प्रगटे अवगुण दुरावा देतले समन संकन भरई बदन मान सदाय करई विपति काल कर सत मने आकुति कहु संत मित्र जय जय सीताराम 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 कुनारी सदा बोध त्याग भुवन मोरे सब विधि कटव काज मय तोरे कर सुग्रीव गुण रघुवीरा बाली महाबल तिरन धीरा ताल घरावा बिन प्रयास रघुना प्रधाय देगे अमित बल बाली की बाली बद बहिन भय करती उपजा ज्ञान बचन सब बोला नाथ कथा मन भयो बलोला पति परिवार पराई तब हरि करो बताई मन दिखारा ये देखिए इस पृथ्वी मंडल पर सबसे शुभ कार्य, ये मतलब एक ये देखिए इस पृथ्वी मंडल पर एक जीव का पदार्पण हो गया और ये सिर्फ ईश्वर ही इस कार्य को कराते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए कैसी लीला है, अद्भुत लीला है। और अब जो जीव है वो अपने ऊर्जा और तरंगों के साथ इस भूमंडल में अपना उठने का और सक्रियता करने का प्रथम प्रयास चालू कर दिया है। हमारे बप्पा जी ने देखकर बताया है कि बछिया गाय को नंदिनी प्राप्त हुई है। चलिए साहब, बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशी के क्षण हैं ये, अद्भुत क्षण। और इन्होंने आज तक सिर्फ गाय माता का ही दूध का अंश ग्रहण किया है। ये भी एक आपको मैं एक सरप्राइज बता रहा हूँ। मेरी उनसे व्यक्तिगत वार्ता हुई है तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक भैंस का दूध नहीं पिया, हमेशा हमारे घर में एक गाय रही है और गाय का दूध ही मैं पीता रहा हूँ। प्रेरणा ले लो भाई भारत के वीरों, भारत के जवानों। देखिए 100 वर्ष में झाड़ू भी लग रही है, सफाई भी हो रही है। भारत सरकार के महान अभियान स्वच्छता अभियान को भी वो इस समय भी पूरा अपना कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी महानता है। यही है भारत की आदि और अनादिकाल की महान संस्कृति कि 100 वर्ष जियो। चलिए साहब, ताली बजाइए और इनका मान मर्दन करिए और इनको सम्मान दीजिए।
और देखिए नवांतुक बछिया खड़े होने का भी प्रयास कर रही है। ये देखिए अभी मुश्किल से 20 मिनट हुआ है और 20 मिनट में ये स्थिति है कि देखिए पूरा जोर लग रहा है। एक एक चीज देखिए और मातृत्व की असीम असीम से असीम आप इस समय दृश्य देखिए। इसीलिए कहा जाता है, वास्तव में गाय को गाय माता कहा गया है, उसका मूल कारण ही यही है। देख लीजिए आप ममत्व प्रेम देख लीजिए, पूरी माँ से ज़्यादा स्वच्छता अपने बच्चे को तुरंत शीघ्र कोई जानवर नहीं देता इस दुनिया में, आप सर्वे भी कर लें। और देखिए पूरा तब से 20 मिनट से मैं यही देख रहा हूँ कि नवांतुक बछिया पूरा संघर्ष कर रही है खड़े होने का, और गाय माता उनकी सेवा में लगी हुई हैं। और साथ में हमारे बप्पा जी तो पूरी तन्मयता से सेवा में कर ही रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रामचरितमानस जी का अखंड पाठ चल रहा है और दूसरी तरफ गाय माता एक बछिया नंदिनी को जो है गाय रही हैं। तो इससे बड़ा और सौभाग्य और शुभता तो इस पृथ्वी में देखने को नहीं मिलेगी। देखिए अब बच्चों को भी सूचना मिल गई है कि गाय को बछिया हुई है और सब बच्चे खुशी खुशी दौड़ के पहुंच रहे हैं। ये देखिए अब सूचना फैल गई है और चारों तरफ अब जानकारी हो गई है। हाँ, ये देखिए खड़ी भी हो रही है, खड़े होने का प्रयास चल रहा है और ये देखिए खड़ी भी हो गई, बछिया खड़ी हो गई। 25 मिनट लगा है, देखिए क्रम चल रहा है। ये तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि मैं इस समय यहाँ मौजूद हूँ। इस समय हम श्री ठाकुर श्री रामकरण सिंह जी के गृह निवास अटोरा बुजुर्ग जनपद रायबरेली में हैं और यहीं ये शुभ क्षण चल रहा है। क्योंकि हमारा चैनल एक प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु संरक्षण की गतिविधियों के लिए संकल्पित है, समर्पित है, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक जनजागरण फैलाया जाए, बिगर किसी पूर्वाग्रह के, बिगर किसी भेदभाव के, बिगर किसी को अपमानित किए हुए, सम्मानित किए हुए, सामान्य भाव में। तो ये एक उसी का प्रयास है। ये आज संयोग है कि मैं ऐसी जगह मौजूद था और इस पे मैंने काफ़ी मंथन किया, विचारण किया कि क्या मैं इस पर ब्लॉग बनाऊं, लेकिन फिर एक आवाज़ आई कि हाँ, वास्तव में इसका ज्ञान सभी को होना चाहिए, क्योंकि रक्षा से ही रक्षा है। और गाय की संतति, गौवंश वास्तव में पृथ्वी स्वरूपा हैं और प्रकृति स्वरूपा हैं, नेचर स्वरूपा हैं। इनकी रक्षा हम सबको करने का धर्म है, मानव का धर्म है। और जितने भी दुनिया के प्राणी हैं, कुत्ता, शेर, भालू, गीदड़, खरगोश, गाय, घोड़ा, जितने नज़दीक गाय है आदि और अनादि काल से मानव के लिए, मानव जो ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है, सबसे बड़ी रचना है, उसके नज़दीक अगर सबसे ज़्यादा कोई है और सबसे ज़्यादा अगर मानव की परवरिश में अगर किसी का योगदान है इस भूमंडल पर, तो निसंदेह गाय का है। और भाई हमारा तो एक ही उद्देश्य है और एक ही संबोधन है कि रक्षा से ही रक्षा होगी। हम सब मिलकर जब इस महान प्राणी की रक्षा करेंगे तो वास्तव में हमारी भी रक्षा कोई ना कोई शक्ति और ज़रूर करेगा। और चारों तरफ असाध्य रोग फैल रहे हैं, असाध्य खान पान हम लोग ख़राब कर रहे हैं। गाय के दूध का, गाय के घी का, गाय के मट्ठे का, गाय के दही का जिन्होंने उपयोग किया है वो ठाकुर श्री रामकरण सिंह के साथ की तरह क्रियाशील हैं और 100 वर्ष का जीवन पूरा एक्टिव के साथ, मतलब सक्रियता के साथ, हंसी खुशी परिवार सहित सेवा करते हुए गाय की और गुजर रहे हैं, जैसा सामने आपने उदाहरण स्वरूप देखा। तो चलिए भाई, सभी लोग प्रेरणा आज ले ही लीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी इसी तरह के नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचते रहें। बेल आइकन की बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे ब्लॉग से किसी को कष्ट हुआ हो, किसी को परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मेरी समझ से तो सभी को एक मोटिवेशन अवश्य मिला होगा, ऐसा मेरा अनुमान, मेरा मन बोल रहा है। और चलिए अब अंत में निवेदन तो यही है कि सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रकृति, पेड़ पौधे, जलवायु, जीवों की रक्षा सभी लोग करें।